अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस। अताउल हक कासमी साहब की लिखी हुई इबारत है जानवर नामा। मैंने अपने गुज़श्ता कालम में कुछ जानवरों के बारे में इजहार ख्याल किया था। ये कालम पढ़कर भोले डंगर ने कहा, तुमने सबसे बड़े जानवर इंसान का तो ज़िक्र ही नहीं किया। तुम बेशक ख़ुद को इस सफ़ में से निकाल कर अलग खड़े हो जाते, लेकिन अपने भाई बंदों के हवाले से इतनी बड़ी डंडी तो ना मारते। लेकिन मैं खामोश रहा। वैसे भी इसे असल गर्मी इस बात की थी कि जहाँ मैंने इतनी मोहब्बत से दूसरे जानवरों का ज़िक्र किया था, वहाँ थोड़ा बहुत कलमा खैर मैं इस डंगर के बारे में भी कह देता। ताहम मेरे इस दोस्त का एतराज़ ठीक है। मैं आइंदा कभी आज के जानवर नुमा इंसान का तज़किरा ज़रूर करूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ परिंदों और चौपायों और कीड़ों मकोड़ों का भी मुझ पर हक़ है, और मैं इस फ़र्ज़ से अहद बराआ होना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं छिपकली को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आप छिपकली की हैयत क़ज़ाई पर न जाएं, इसकी बदसूरती को दिल से निकाल दें, और आप इसकी खुद एतमादी और अपने शिकार के लिए उसकी कलाबाजियों को मद्देनज़र रखें, तो मेरी तरह आप भी इसके कायल हो जाएंगे। अपने से बड़ों के साथ ताल्लुकात कायम करने और इसकी खुद एतमादी को पंजाबी का एक मुहावरा पूरी तरह वाज़े करता है। शायद आपने भी सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं आपके लिए इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। ज़नी ज़ात की छिपकली और छत के शहतीरों से जफ़े। इस मुहावरे में ज़ात पात का ज़िक्र मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बग़ैर बात वाज़े नहीं हो सकती थी। हम इंसानों में भी बहुत सी छिपकलियाँ पाई जाती हैं जो हुक्मरानों और उनके लेपालकों को जफ्फियाँ डालने के लिए हमा वक़्त बेकरार रहती हैं। बल्कि ये छिपकलियाँ तो अपने मकसद के हुसूल के लिए मादा छिपकलियों से भी काम लेती हैं। एक दफ़ा मैंने एक छिपकले से पूछा, मियाँ तुम अपनी ज़ात की नफ़ी करके खा मखा शहतीरों से जा चिमटते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? बोला, ये सब तुम इंसानों की हमसे नफ़रत और कराहत का शाखसाना है। तुम्हारे सामने अगर कोई हमारा नाम भी ले ले तो तुम्हें उबकाई महसूस होने लगती है। तुमने हम छिपकलियों को कोड़ किरली का नाम भी दिया हुआ है। तुम समझते हो कि हमारी वजह से मुआशरा कोड़ के मर्ज़ का शिकार हो जाता है। चुनाचे हम ज़मीन पर रींग रहे होते हैं, तुम जूतों से हमें निशाना बनाते हो। तुम्हारा निशाना ख़ता हो जाता है और हम दीवार पर चढ़ जाते हैं, तो तुम दीवार को निशाना बनाने की कोशिश करते हो। तो ये छतों के शहतीर ही हैं जो हमारे लिए महफूज पनाहगाह साबित होते हैं। तुम इंसानों में भी तो बहुत सी छिपकलियाँ और छिपकले हैं जो अपनी महफूज पनाहगाहों से मुआशरे को कोड़ के मर्ज़ में मुब्तला करने में लगे हुए हैं। मैं लाजवाब हो गया, क्योंकि इसने वही बात कही थी जो मेरे अपने दिल में भी थी। लेकिन जब इसने ये कहा कि क्या तुम्हारे कालम निगारों में कोई छिपकली नहीं है, तुम्हारे एंकर पर्सन्स में कोई कोड़ किरली नहीं है, तुम्हारा कोई लीडर या कोई सियासी जमात मुआशरे में कोड़ नहीं फैला रहा, तो मुझसे इस छिपकले की ये गुस्ताखी और ज़ुबान दराज़ी बर्दाश्त नहीं हुई। चुनाचे मैंने अपनी जूती से इसका निशाना लिया, लेकिन वो बरक रफ्तारी से दीवार अबूर करता हुआ अपनी महफूज पनाहगाह में दाखिल हो गया, और अब मुझे शहतीर के सुराख में से इसकी सिर्फ लंबी ज़ुबान नज़र आ रही थी, जिसे वो बाहर निकालता था और फिर कुर्बो जवार में नज़र आने वाले कीड़े मकोड़ों को हड़प कर जाता था। मुझे इन लम्हों में यूँ लगा जैसे वो मेरी बेबसी पर दांत निकाल रहा हो। बिल्ली एक बहुत खूबसूरत जानवर है। ये बहुत लविंग नेचर रखती है। कुत्ता मालिक का वफ़ादार होता है और बिल्ली घर की वफ़ादार होती है। कुत्ते का मालिक इसे कहीं भी ले जाना चाहता है और इसके साथ चल पड़ता है, लेकिन बिल्ली जिस घर में रहती है इसे छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होती। गुलजार वफ़ा चौधरी मरहूम ने मेरी छठी जमात के क्लास फ़ेलो और मशहूर शायर नासिर ज़ैदी के बारे में लिखा था
کہ ناصر اپنی شہرت دور دراز مقامات تک پہنچانے کے لیے دور دراز مقامات کا سفر اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کی شہرت اس بلی کی مانند ہے جسے اس کا مالک بوری میں بند کر کے کہیں دور پھینک آتا ہے، لیکن وہ مالک سے پہلے واپس گھر پہنچ جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ بلی کبھی جنگل میں رہا کرتی تھی۔ ایک دن جنگل کے سناٹوں سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ بقول نیئر شیر بن گئی، مگر جو بلیاں جنگل کی دہشت کا مقابلہ نہ کر سکیں وہ شہروں میں آباد ہو گئیں، اور ان کی آرام طلبی نے انہیں شیر نہیں بننے دیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا یہ گرمیوں کے موسم میں ایئر کنڈیشن کمرے میں مالک کی گود میں جا بیٹھتی ہیں، اور اگر کہیں ایئر کنڈیشنر نہ ہو تو آپ انہیں ریفریجریٹر کے پاس براجمان دیکھیں گے کہ اس کا دروازہ کھلنے پر انہیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میسر آتے ہیں۔ سردیوں میں یہ آپ کے لحاف میں گھس جاتی ہیں۔ گھروں میں رہنے کی وجہ سے انہیں چھیچڑے وغیرہ ملتے رہتے ہیں، چنانچہ انہیں شکار میں زیادہ دلچسپی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے گھر میں چوہے دندناتے پھرتے ہیں۔ ایسی بلیاں کبھی کبھار محض خون گرم رکھنے کے لیے کسی چوہے پر جھپٹتی ہیں اور اسے پنجہ مار کر زخمی کر دیتی ہیں، تاہم اسے بھاگنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ وہ ابھی تھوڑی دور ہی جاتا ہے کہ ایک بار پھر اس پہ جھپٹتی ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ یہ ان کا کھیل بھی ہے اور گھر کے مالک کو دلاسا بھی کہ ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پولیس اور اس نوع کے دوسرے اداروں کو آسائش و آرام کا اتنا عادی نہیں بنانا چاہیے کہ گھر میں چوہے دندناتے پھریں۔ ابھی جاری ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔